ललन सिंह भी कभी नीतीश कुमार के खिलाफ। राजनीति में कोई अस्थायी दोस्ती और दुश्मनी होती, अध्यक्ष बनाया, केंद्रीय मंत्री बनाया, और ये बात सही है कि एक समय वो रणनीतिकार थे। नीतीश को कहना चाहिए भाई निशांत जो उनके राजनीतिक विरासत संभालने के लिए बने हैं, मंत्री हैं। और एक अलग है कि अपने पूरे राजनीतिक जीवन में नीतीश कुमार ने कठोर फैसला लिया। जिस मुद्दे को कि राजनीति में परिवारवाद के वो कट्टर विरोधी वो करते थे, बेटे को लाया। अब आरसीपी सिंह यदि आ जाएंगे तो न कोई आश्चर्य होना चाहिए। और अच्छा ख्याल है, उनके नेता हैं, सब कुछ वो कहा ही करते हैं। ये बात है कि जदयू में एक तबका आरसीपी सिंह को वहां देखना नहीं चाहता था। अब ये उस समय की बात कहता हूँ, आरसीपी सिंह नहीं चाहते थे कि हाँ ये राज्य में सत्ता बदले, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा दें, ये इसके वो हिमायती नहीं थे। आपको याद होगा जब जीतन राम मांझी को सीएम बना दिया था नीतीश कुमार, तो आरसीपी सिंह ही थे जो आवाज बने थे, मुखर आवाज बने थे, और कहा कि ये तो बहुत ब्लंडर हो गया, क्या हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, पिछले कुछ घंटों से या पिछले कुछ दिनों से बिहार की राजनीति में ये चर्चा बहुत आम है कि जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह की घर वापसी फिर हो रही है। और इस चर्चा में तेजी तब से आई जब अंजनी सिंह नाम के व्यक्ति जनता दल यूनाइटेड से जुड़े हुए हैं और वो नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं, एक पर्ची थमाते हैं कि भाई आरसीपी बाबू आपसे बात करना चाहते हैं, इनको माफ़ कर दिया जाए। और नीतीश कुमार कोई नाराज़गी नहीं जताते हैं, बल्कि अपने करीबी ललन सराफ को कहते हैं कि इसको रख लीजिए और बात कराइएगा। हमारे साथ इसको डिकोड करने के लिए बिहार के बहुत सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे सर हैं और इनके जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे। जनता दल यूनाइटेड के एक बड़े धड़े को इंतजार होगा अरुण पांडे सर क्या कहते हैं। सर, कैसे देख रहे हैं और कैसे डिकोड करेंगे, क्या आरसीपी बाबू की घर वापसी संभव है जनता दल यूनाइटेड में, ऐसे में जब पर्ची भी थमा दी गई है और नीतीश कुमार ने कह भी दिया है कि ठीक है बात कराइएगा। देखिए, जो आपने तथ्य भी दिया है, जो आपकी बात भरोसे की जानकारी है, ललन सिंह भी कभी नीतीश कुमार के खिलाफ थे। आप याद होगा जी, सत्ता से बाहर करने के लिए उन्हें तो कांग्रेस से हाथ मिलाकर प्रचार किया था। नीतीश जी के सबसे वफादार सिपाही में एक है, केंद्रीय मंत्री हैं। राजनीति में कोई अस्थायी दोस्ती और दुश्मनी होती है क्या? ये बात सही है कि आरसीपी सिंह को नीतीश कुमार ने उनके पूरे राजनीतिक जीवन में कहिए या ऊंचाई पर पहुंचाया। आरसीपी का नीतीश कुमार से अलग होना या नीतीश कुमार द्वारा आरसीपी को अलग करना, ये सचमुच एक दुखदायी प्रकरण था। इतने भरोसे के वो उनके साथ थे, क्या नहीं बनाया, पार्टी का अध्यक्ष बनाया, केंद्रीय मंत्री बनाया। और ये बात सही है कि एक समय वो रणनीतिकार थे, नीतीश कुमार के सलाहकार तो थे ही जी, और उनके स्वजातीय हैं। और ये बात सही है कि आरसीपी सिंह के अलग होने के बाद ये चर्चा तब से हो रही थी कि आरसीपी आना चाहते हैं। क्या याद होगा, पटेल भवन में एक मीटिंग हुई थी, गए थे वहाँ, आरसीपी भी सिंह थे, लेकिन अब वैसा कुछ क्या क्षण रहा, लोगों की स्ट्रेटजी रही, यही अंजनी ही थे वहाँ जी, अंजनी सिंह, हाँ, जो चाहते थे कि भाई दोनों एक हों। फिर वो आरसीपी सिंह के प्रति जो नीतीश कुमार किया, जो कुछ भी आरसीपी सिंह ने विरोध में नीतीश कुमार पर टीका टिप्पणी की, वो तो अब बीते दिनों की बात हो गई। लेकिन ये जो कोशिश हो रही अब जदयू को लूटने के लिए क्या है, अब सरकार है, सत्ता में सहभागी है और सहभागी है, तो अब तो दूसरे लोग को लाभ जितना चाहिए। भाई निशांत जो उनके राजनीतिक विरासत संभालने के लिए बने हैं, मंत्री हैं। और एक अलग है कि अपने पूरे राजनीतिक जीवन में नीतीश कुमार ने कठोर फैसला लिया। जिस मुद्दे को कि राजनीति में परिवारवाद के वो कट्टर विरोधी वो करते थे, बेटे को लाया। अब आरसीपी सिंह यदि आ जाएंगे तो न कोई आश्चर्य होना चाहिए। और जब एक जदयू के भविष्य के लिए भी कम से कम कुर्मी समाज की एकता, आज तो जात की राजनीति एक सच्चाई न हो गई है, उसी जिले से आते हैं। और आरसीपी सिंह की एक पहचान है, इसमें तो आरसीपी सिंह कौन है ये तो परिचय के मोहताज नहीं है। आज यदि वो राजद में आते हैं या फिर नीतीश कुमार अपनी उनकी सारी फॉरगेट एंड फॉरगिव जी जदयू में आते हैं, हाँ जदयू में आते हैं और सब कुछ भुला करके, तो नहीं ये कोई अनहोनी भी नहीं होगी। और मुझे लगता है एक होने में फिर जदयू को क्या खोना है। ये कहने पर कि आरसीपी बाबू को माफ कर दिया जाए, आरसीपी बाबू आपसे बात करना चाहते हैं और संगठन को जरूरत है इस वक्त आरसीपी सिंह की, नीतीश कुमार नाराज नहीं हुए, तो क्या ये शुभ संकेत हैं वैसे लोगों के लिए जो आरसीपी बाबू को जेडीयू में देखना चाहते हैं? देखिए, नीतीश बाबू के प्रति
जो मैं नीतीश बाबू नहीं, आरसीपी सिंह का ही जुमला ही होता है, हमेशा वो नीतीश बाबू ही कहते हैं जी। और अच्छा ख्याल है, उनके नेता हैं, सब कुछ वो कहा ही करते हैं। ये बात है कि जदयू में एक तबका आरसीपी सिंह को वहाँ देखना नहीं चाहता था। जी। अब ये उस समय की बात कहता हूँ, आरसीपी सिंह नहीं चाहते थे कि हाँ ये राज्य में सत्ता बदले, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा दें, ये इसके वो हिमायती नहीं थे। आपको याद होगा जब जीतन राम मांझी को सीएम बना दिया था नीतीश कुमार, तो आरसीपी सिंह ही थे जो आवाज़ बने थे, मुखर आवाज़ बने थे और कहा कि ये तो बहुत बलंडर हो गया, क्या हो रहा है। आज की तारीख में जी आते हैं तो वैसे लोगों के लिए झटका होगा जो आरसीपी सिंह को जदयू में फिर नहीं देखना चाहते हैं, लेकिन जो लोग चाहते हैं देखना, उनके लिए तो बड़ी खुशी की बात होगी। एक चर्चा और है जनता दल यूनाइटेड को लेकर, ललन सिंह और संजय झा के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, क्या वाकई ऐसा है जेडीयू के अंदर? ये सब अब तो ये दोनों में कैसे गड़बड़ होगा। अभी 20 जून के पहले कैबिनेट केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होना संभव हो, उसमें संजय झा केंद्रीय मंत्री परिषद में भी जगह मिल सकती है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाए जा सकते हैं। और दोनों में मतभेद और मतभेद क्यों होगा? अब तो आज की तारीख में नीतीश कुमार की जो सलाहकार मंडली, यही दो रणनीतिकार है। मैं विजय चौधरी को रणनीतिकार में नहीं मानता हूँ। कि संजय झा तो कार्यकारी अध्यक्ष है पार्टी के और नीतीश कुमार ने भरोसा किया है, क्यों मतभेद होगा? ये बात कहीं कहीं जो चर्चा होती है ना, इसमें मुझे तो कोई दम नहीं दिखता।